अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा दिन और बहुत ज़्यादा ऊंचाई निचाई के साथ 400 रन करने थे पाकिस्तान ने, लेकिन 400 के हिस्से को टच नहीं कर पाई पाकिस्तान। अच्छा, ये पहले हम कज़ाफ़ी स्टेडियम वाले मैच में भी यही सोच रहे थे कि पाकिस्तान 400 क्यों नहीं कर पाई, बहुत आसान था, वहाँ भी 378 पे स्टॉप लगा। और इस बार भी यही हुआ कि हमने 350 भी नहीं किया, उससे पहले हमने स्टॉप मार दिया। हालांकि पाकिस्तान के लिए इस पिच पर मार्जिन था। पिच स्टार्ट में बहुत ज़्यादा स्पिनर को हेल्प नहीं कर रही थी। हम देख रहे थे कि महाराज उस तरह से विकेट नहीं ले पा रहे थे, ठीक चल रहा था मामला। बाबर आजम आउट हुए, फिर एक पार्टनरशिप लग गई सलमान अली आगा और कैप्टन को लेके, फिर वहाँ पर वो पार्टनरशिप ख़राब हुई। फिर शान अपनी सेंचुरी नहीं कर पाए, फिर सऊद शकील आते हैं, बड़े अच्छे से उन्होंने भी पार्टनरशिप लगाई सलमान के साथ, फिर वो पार्टनरशिप ब्रेक। पार्टनरशिप हमारी 50-60 पे ब्रेक हो रही है, 100 तक नहीं जा रही। बाबर आजम सेम इशू है जी, बाबर आजम क्यों स्कोर नहीं कर रहे, आज इस पे बहुत डिटेल बात करने वाली है। आखिर कुछ तो है ऐसा कि जहां पे बाबर फंस गए। और जो बड़ी तरीन खबर है, कल आप सबको मिल गई, एक बार फिर वनडे सीरीज के लिए कप्तान बदल दिया। अच्छा, ये अब वनडे सीरीज के लिए बदला है कि हमारे वनडे टीम का कैप्टन मुस्तकिल बदला है, परमानेंट कैप्टन आया, यह भी कोई कंफर्म नहीं है। ये एक अलग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वतीरा अपना लिया है कि कभी कप्तान को एक सीरीज़ देनी है, कभी 2 सीरीज़ देनी है, कभी सलमान अली आगा के आगे लिख देना है कि ट्राई नेशन सीरीज़ है, बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज़ है और एशिया कप है, यहाँ तक देखेंगे। कभी रिजवान के साथ 2027 तक का कप्तान लगा के उसे फ़ौरन हटा देना। क्या वजह हुई कि रातों रात इतनी जल्दी पड़ गई कि रिजवान को कप्तानी से हटाना पड़ गया? और ऐसी एमरजेंसी क्या थी? अगर रिजवान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो पहले अनाउंस कर देते, बाद में अनाउंस कर लेते। वनडे अभी टाइम है, आप टेस्ट को एंड होने देते, प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। कल का इजलास बुला लिया, उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े तुरम खान मौजूद थे, हत्ता के उसमें सरफराज भी मौजूद थे। अब ये बहुत वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है अभी कहीं डिस्क्लोज नहीं हुई। और आखिरी टाइम पे सरफराज को भी 10-15 मिनट पहले ही सिर्फ ज्वाइन किया उन्होंने, उनके मुताबिक मिसबा ये सारे मौजूद थे जो किसी न किसी शक्ल में काम कर रहे हैं। 2 वो लोग जो मेंटोर्स थे वो अभी भी टीम का, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम का हिस्सा है। मैं टीम क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम का हिस्सा है, जो जल्द आपको अब टीम का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे। अब मैं ठीक कह रहा हूँ। एक सीट खाली हुई डायरेक्टर इंटरनेशनल की, उस्मान वाला साहब को कुछ मामलात थे जो एशिया कप में लेकर हुए और उसके बाद उन्हें फारिग कर दिया गया। उस्मान वाला बड़ी की पोस्ट पे रहे और पीएसएल से लेकर डायरेक्टर इंटरनेशनल तक की सीट उन्होंने संभाली और बहुत डिफरेंट टाइम पर उन्होंने बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया। सेम ऐसे ही जैसे सलमान नसीर साहब बड़े अहम हिस्सा हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ऐसे ही उस्मान वाला या नायला भट्टी हुआ करते थे। उस्मान वाला फ्री हुए, उस्मान वाला की जगह खाली हुई, इश्तिहार दिया गया कि क्रिकेटर के तौर पे, और चूंकि मिसबा उल हक मेंटोर के तौर पे अभी तक मुबैना तौर पर सरफराज और मिसबा अपनी तनख्वाह पर मौजूद हैं, तो उनकी तनख्वाह एडजस्टमेंट अब यहाँ हो जाएगी कि उन्हें डायरेक्टर इंटरनेशनल लगा दिया जाएगा। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो अब आप आज के बाद आगे जाकर अच्छी खासी इस पे डिस्कशन और बहस देखेंगे, जो मैंने आज सारी चीज़ें आपके लिए खोल के रख दी हैं। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। बदी भाई ने हमें ज्वाइन किया, बदियुज़्ज़मा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिए उस्तादों की तरह, बड़े भाइयों की तरह हैं। फ़ाहद लियाकत साबिक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। बदी भाई, कैप्टन से पहले शुरू करूंगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा लंबा अरसा हो गया, रोज़ कप्तान की तब्दीली, फिर शाहीन कप्तान, और जितनी स्पीड से शाहीन कप्तान आया, मुझे खदशा है कि इतनी ही स्पीड से दोबारा कहीं कोई और गलत फैसला ना हो जाए और शाहीन की कप्तानी इतनी स्पीड से मुश्किल में ना पड़े। लेकिन चलें, अल्लाह करे वो कप्तान रहे और हमें कप्तान चाहिए। बड़ी हजीमत उठा रहे हैं, कभी कोई कप्तान चेंज तो कभी कोई, अब रिजवान चेंज, चल क्या रहा है सर क्रिकेट बोर्ड में? देखिए, कप्तान के ऊपर मैं बात करूंगा अपना अरसलान भाई। अभी कुछ देर पहले हम लोग जो है यहाँ कराची के मुकामी होटल में मौजूद थे, तो यहाँ पर चेयरमैन पीसीबी वहाँ भी वो थे, उनसे मुलाकात थी। कुछ 10-12 जर्नलिस्ट थे हम, और उसके अलावा आमिर मीर भी वहाँ मौजूद थे। तो बहुत सारी बातों पर उनका डिस्कस हमने किया। तो बड़ी खबर तो उन्होंने यही कही कि जी जो बीसीसीआई है उन्होंने एसीसी को 1 नहीं बल्कि 2 खत लिखे हैं, और 2 खतों में इससे यही मुतालबा किया है कि हमारी जो ट्रॉफी है हमें दी जाए, क्योंकि हम जीते हुए, हम फाते हैं। तो अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन एसीसी ने एक जो है तकरीब का इनेकाद किया जो 10 नवंबर को दुबई में होने जा रही है, और वहां पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड को दावत दी है कि आप वहां आएं, अपने कप्तान को लाएं, अपनी टीम को लाएं, खुद आएं। राजीव शेखला को कहा है कि आप भी आएं और यहाँ हमारी दावत कबूल करें, यहीं पे हम आपको ट्रॉफी देंगे और ट्रॉफी मैं ही दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मुझसे ले लें। तो ये 2 खत थे, उनका जवाब उन्होंने वहां पर दिया है। और बहुत सारी बातें डिस्कस हुई। कप्तान के बारे में उनको डिस्कस हुआ कि पहले रिजवान कप्तान थे, बाबर कप्तान थे, सलमान कप्तान थे, अब शान मसूद कप्तान, अब फिर जो है शाहनशाह अफरीदी पर इत्मीनान आप लोगों ने किया है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इनको लंबे अरसे के लिए आप क़यादत देंगे, या फिर जो है वही होगा कि 1-2 सीरीज आने के बाद शाहीन भी चेंज होएगा? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कप्तान हमें मिल जाए कि जो पाकिस्तान टीम के लिए ऐसा हो, जो एक बेहतर तरीके से लीड कर सके, पाकिस्तान टीम को कामयाबियों की राह पर जो है वो लेकर चले। तो इसलिए हमने शाहीन अफरीदी, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट बॉलर भी है और फास्ट बॉलर जो है अच्छी कप्तानी कर लेता है, तो हमने उनको जो है कप्तानी के लिए मुंतखब किया। ये मेरी एक राय नहीं है। उन्होंने ये कहा कि सिलेक्शन कमेटी भी थी, उसमें बोर्ड अरकान भी थे, तो उसके अलावा हेड कोच थे, तो सबसे मुशावरा करने के बाद शाहनशाह अफरीदी का हमने नाम दिया है। लेकिन बार बार उनसे सवाल यही होता है कि क्या कप्तान की तब्दीली से हम जो है वो नताइज हासिल कर लेंगे जो हम नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने कहा कि अभी सबसे बाद में सलमान अली आगा पर भी बात हुई कि सलमान ने जिस तरीके से एशिया कप में परफॉर्म किया, उनकी कप्तानी पर भी बातें हो रही हैं। क्या सलमान भी चेंज होएगा 1-2 सीरीज और हारने के बाद? फिर शान मसूद जो है अगर 2 सीरीज जीते हैं, 2 सीरीज हारेंगे तो वो भी बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह की आप कप्तानी चेंज करके करना क्या चाह रहे हैं? तो उन्होंने यही कहा कि हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि हम टीम को ऐसा कायद दें कि जो उनको जो है वो सही तरीके से गाइड भी कर सके और ये सही तरीके से टीम को आगे भी ले चले। लेकिन कप्तान की तब्दीली से आप मुझे बताएं सलान भाई, इससे पहले क्या हुआ है? बाबर कप्तान, शाहीन कप्तान, फिर बाबर कप्तान, फिर रिजवान कप्तान, फिर सलमान कप्तान, शान मसूद कप्तान, अब पता नहीं किसका नाम जो है अब निकलता है। कप्तान तब्दील करने से जो है वो कुछ नहीं होगा। और एक बात मैंने उनसे और पूछी कि मिसबाह उल हक को जो है सुनने में आया कि आप जो है वो क्रिकेट बोर्ड में ला रहे हैं, तो उन्होंने कहा मिसबाह उल हक तो हमारा हिस्सा है ही, लेकिन हम कोई ऐसी जगह देख रहे हैं। ठीक है बदी भाई, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मिसबाह उल हक के हवाले से कुछ खबर तो मैंने अपने इंट्रो में शेयर की, आपने इस पर एक सवाल दागा है। मैं जरा एक बड़ी खबर के साथ भी वापस आऊंगा। बदी भाई ने अभी बहुत बड़ी खबर दी है, ये भी बड़ी खबर है कि अब एसीसी मोहसिन नकवी मिलकर ये तय कर चुके हैं कि एक तकरीब होगी, उसमें इंडिया को बुलाएंगे और कहेंगे ट्रॉफी ले लो, आता है आए, नहीं आता उनकी मर्जी। ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। बदी भाई बड़ी खबर दी है आपने अभी, और ये बड़ी बात हो गई कि अब ट्रॉफी भी लेनी है तो आ जाए, शाबाश, और हमसे ही दोबारा लें। अब तो कोई जवाब नहीं, जितने मर्जी खत लिख लें ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, कभी किसी को, कहीं भी बड़े खत लिख लें, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। अब ट्रॉफी इन्हें लेनी और थ्रू प्रॉपर चैनल तरीका यही है कि ट्रॉफी ये लोग लेंगे तो मोहसिन नकवी से। अच्छा बदी भाई, आप जो बात कर रहे थे कप्तान को लेकर, इतनी जल्दी रातों रात तब्दीली के लिए कोई सवाल क्या, ऐसी क्या जल्दी पड़ गई थी कि रिजवान को तब्दील करना पड़ गया? बिल्कुल, हमने 4-5 सवाल जो है उनसे पूछे कप्तान से मुतालिक, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमें रिजवान से कोई मसला नहीं था, रिजवान से कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही किसी को शिकायत थी। पर एक माइक एसन जो थे वो चाह रहे थे कि हम किसी को ट्राई करें। तो हमने कहा कि आप शाहनशाह अफरीदी को नायब कप्तान के तौर पर भी साथ रख सकते थे रिजवान के, क्योंकि रिजवान स्मार्ट कप्तान है और ऐसी जगह पे वो सीरीज जीता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में उसने सीरीज जीती, फिर साउथ अफ्रीका में उसने सीरीज जीती, इससे पहले आपके कोई कप्तान नहीं जीत पाए। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही है, रिजवान हमारा जो है बहुत अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज है और उसने कप्तानी वो अच्छी की है, लेकिन एक सबकी सजेशन थी तो उसके ऊपर हम ये करने जा रहे हैं। तो यही सवाल हुआ उनसे कि अगर शाहनशाह अफरीदी 1-2 सीरीज में फेल हो जाते हैं, उनकी कप्तानी में टीम नहीं जीती, तो क्या आप कोई और कप्तान ढूंढेंगे? तो इस पर वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि उस वक्त देख लिया जाएगा कि क्या होने वाला है या क्या होगा। तो ये वो बातें थी। फिर हमने उनसे एक और भी, जो कराची का स्टेडियम है आपको मालूम है कि काफी अच्छे से रुका हुआ है, यहाँ पर मैच भी नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा जी कि अब जो है इसी महीने से जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची की पुरानी बिल्डिंग और पुराने को जो है गिरा दिया जाएगा और उस पर काम जो है वो शुरू हो जाएगा। ये भी एक है। अफगान के ऊपर भी हमने उनसे बात की कि अफगान क्रिकेट बोर्ड नहीं आया, इससे क्या फर्क पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं आता तो ना आए, भारत नहीं आता तो हमें कौन सा फर्क पड़ेगा, और अफगान नहीं आया तो हमें कौन सा फर्क पड़ेगा। अभी 2-3 महीने। अच्छा, सबसे एक बड़ी बात ये थी कि PSL होने जा रहे, क्या आप जो है वो
PSL में अफगानी खिलाड़ियों को लेंगे, ड्राफ्टिंग में शामिल करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज जब मुझे कल का नहीं पता कि क्या होता है, 2-3 महीने हैं ड्राफ्टिंग में, उस वक्त देख लेंगे क्या सिचुएशन। राशिद के उस ट्वीट के बाद मुझे लगता है कि हम सबको ना खुद मिलके बदी भाई इस पर बड़ा सख्त एहतजाज करना होगा, बतौर कि राशिद ने जिस तरह का ट्वीट किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, सारी जिंदगी खाया पिया यहाँ पे क्रिकेट खेली। कैसे ये लोग हैं जिन्हें सब कुछ पाकिस्तान से मिला, लेकिन गद्दारों ने वहां जाके ट्वीट कैसा किया, और जाली ट्वीट, झूठा ट्वीट, वो जाली ट्वीट करके पूरी दुनिया में अजीमत, वो भारत से ही सीख रहे हैं जाली ट्वीट, जो क्रिकेटर और क्रिकेट पर हमला। और भाई बॉर्डर पे कौन क्रिकेट खेलता है, वो तो खुद वहां के रहने वाले लोगों ने उसका भांडा फोड़ दिया और बड़ी अजीमत उठानी पड़ी। मैं इस पर आपसे भी डिटेल बात भी करता हूं अफगानिस्तान वाले मैटर पे। आपने बड़ी खबरें दी हैं आज हमें 3-4। वसी पहले जरा, मैं तो कप्तान पे चाह रहा था, लेकिन ये चले इंडिया वाली खबर भी बड़ी है, इस पे जरा बात करें कि ट्रॉफी भी देंगे, सारा कुछ होगा, दीगर बोर्ड से भी मुशावरत हो गई। ट्रॉफी अब पहले भी कह रहे थे मोहसिन नकवी कि हम देंगे, लेकिन लेनी तो जाहिर है ACC के हेड से ही पड़ेगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। देखें पहले दिन से हम यही कह रहे हैं कि देखें ये नया प्रेसिडेंट आप ना सेट करें कि ट्रॉफी हमने नहीं लेनी, ये वो। पहले तो इंडिया एक जोन में था ना कि हम कहेंगे नहीं लेनी, तो जिस तरह इससे पहले उनकी हर बात मानी जाती थी तो ये भी मानी जाएगी। लेकिन इधर मोहसिन नकवी साहब थे, उन्हें नहीं पता था कि नकवी साहब का क्या कैलिबर है, और वो जब जिद पे अड़ जाते हैं तो वो क्या क्या कर जाते हैं। तो उन्होंने ये साबित किया कि देखें यहाँ पे इज्जत पाकिस्तानी की थी और पाकिस्तान की थी। यहाँ पे अगर कोई और क्रिकेट बोर्ड का कोई चेयरमैन होता या कोई और बंदा होता तो हम इतना वो ना होते, लेकिन पाकिस्तानी एक था जो क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन है और फिर ACC का भी चेयरमैन है। तो फिर अगर इंडिया ने जब कहा कि हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, तो फिर उसके बाद अब क्यों मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि हमें ट्रॉफी दे दें। दो खतूत जिस तरह वो कह रहे हैं कि BCCI की तरफ से, अब ये एक इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है कि BCCI ACC को खत लिख रहा है, जो ICC को कुछ नहीं समझता वो ACC को खत लिख रहा है कि यार प्लीज हमें ट्रॉफी दे दो। तो फिर वो जो चीज है वो मोहसिन नकवी साहब अपने मौकफ पे आज भी डटे हुए कि ठीक है आप अच्छी क्रिकेट खेले, ट्रॉफी आपका हक है, लेकिन जिस तरह ट्रॉफी दी जाती है उस तरह ही लेंगे। तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह, हम आपको देंगे। हम तो फिर भी मेहमान नवाज हैं और हम आपको फिर वेलकम करेंगे और सेरेमनी में आपको ट्रॉफी देंगे, लेकिन उसके लिए आपके कप्तान का और पूरी टीम का वहां पे होना लाजमी है। और ये जो चीज़ है ये इस चीज़ को भी हाईलाइट करती है कि अब देखें कि हमने जिस तरह डिप्लोमेटिक हमारी जो कामयाबियां हैं, उसके साथ साथ ही हमारी जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी इंशाल्लाह स्ट्रांग होगा इन्हीं डिसीजन से कि हम बैकफुट पे, ये फर्स्ट टाइम है पिछले कुछ 10, 12, 15 सालों में। लीगल है ना सर, इसमें क्या गलत है? मोहसिन नकवी हेड है, ट्रॉफी उन्होंने देनी है और ये मैंडेटरी है कि जो भी होता है ACC का हेड, वो एशिया कप की ट्रॉफी तो उसी के हाथ से जानी चाहिए, बनता भी यही है। देखिए इससे पहले हम बैकफुट पे होते थे ना, हमने अपनी टीम लेकिन लेकिन ये फ्रंट फुट पे खेलना ये हमारे लिए बेहतर है। इससे हमारे प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के बड़े हैं, वो कोई डिसीजन करके उसके ऊपर स्टैंड ले सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और इंडिया को देखें, हम फिर यही चीज़ है कि हम पॉलिटिकल नहीं करना चाहते क्रिकेट को, और ना हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में कोई भी पॉलिटिकल कोई इन्फ्लुएंस आए। लेकिन फिर वही बात है कि इंडिया का यही वतीरा है, यही करते हैं। अब ये जो ICC की जानिब से वो जो प्रेस रिलीज आई, वो इस तरह की प्रेस रिलीज लग रही थी जिस तरह BCCI ने दी, लेकिन फिर उस पे जो इत्तलात और नशरियात के वजीर हैं अता तारड़ ने जो ट्वीट किया है, कॉम्प्रहेंसिव शटअप कॉल दी है कि दिस इज वेयर वी स्टैंड, और हम आपकी अब किसी भी प्रोपेगेंडा में, किसी भी आपकी धमकी में और उसमें नहीं आने वाले। अगर कुछ है तो सामने ला के दिखाएं। हम क्रिकेट लविंग नेशन है, हमने क्रिकेट को हमेशा सपोर्ट किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। और अफगानिस्तान की जो बात है, वो अपने मुल्क में तो क्रिकेट खेल नहीं सकते। उन्होंने BCCI से दरखास्त की तो उन्होंने शटअप कॉल दी कि हमें अपने प्लेयर्स की सेफ्टी बहुत ज़्यादा अजीज़ है, हम इंडिया के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगे। वो उधर भी उन्हें हजीमत का सामना हुआ। और आप भाई वुमेन क्रिकेट को प्रमोट ना करने पे ICC के कुछ कवानीन के अंडर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इनके साथ नहीं खेल रहा है, बाकी टीमें नहीं खेल रही हैं। ये तो हमारा बड़ापन था ना, बड़े भाइयों की तरह, लेकिन ये नहीं है इस काबिल कि इन्हें बड़ापन समझ में आए। अच्छा, मैं इस पे आगे पूरी डिटेल बात करेंगे यार। फहद, पहले जरा इंडिया वाले मामले पे बड़ी खबर है, बदी भाई ने बहुत जबरदस्त सवालात किए चेयरमैन PCB से और बड़ी खबर भी ले आए वो साथ ही शो में। बड़ी बात हो गई
कि इंडिया को ट्रॉफी तो मिलेगी लेकिन ट्रॉफी मोहसिन नकवी ही देंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है इनके पास। मधु करेंगे तकरीब में, सारे बोर्ड की मुशावरत होगी। अब क्या करेगा बीसीसीआई? अजीबो गरीब वही सिनेरियो है। इंडिया देखें जो भी स्टेप ले रहा है पूरी दुनिया में एंड जलील ही हो रहे हैं। मतलब ये तो बच्चों वाले स्कूल में भी, हमारे स्कूलों में भी ऐसी हरकत नहीं थी होती। हालांकि कभी होता था कि आपका जो ओपोनेंट है या हाउस की टीम है उनके साथ आपकी नहीं बनती है। ये थोड़ी होता है कि ट्रॉफी हम आपसे नहीं लेंगे। और मोहसिन नकवी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल राइट पे है, बिल्कुल सही है कि जब वही उन्होंने प्रेजेंट करनी है। और ये तो अगली टीम की प्रॉब्लम है या ये इंडिया की तकलीफ है, वही वॉर वाला चक्कर है। पॉलिटिक्स को क्रिकेट में ला रहे हैं और जलील हो रहे हैं पूरी दुनिया में। मोहसिन नकवी सही कर रहा है। मैं तो कहता हूं इनको ट्रॉफी देनी ही नहीं चाहिए, डिजर्व ही नहीं करते हैं ये। और ये तकरीब आप रख रहे हैं, वो नहीं आएंगे ट्रॉफी लेने। अच्छा फहद, अगर वो नहीं आते, ये तो उनकी अपनी बेइज्जती है। सारे बोर्ड के साथ मुशावरत हो गई और इससे पहले वो एशिया कप नहीं होने देना चाहते थे, उससे पहले वो चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होने देना चाहते थे। दोनों दफा मुंह की खानी पड़ी। इस बार भी मुझे लगता है बड़े बड़ी हजीमत होगी और मुंह की खानी पड़ेगी। अरसलान में पहली तो बात है, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी को थोड़ी बहुत इज्जत रह गई हो। ये अच्छा है, ठीक है। हाँ जी, इनकी तो इज्जत आप कोई भी डिपार्टमेंट या इनका कोई भी इंटरनेशनल मैटर इस टाइम उठा के देख लें, इनकी माशाल्लाह कहीं पे भी इज्जत नहीं हो रही है। वो एक बंदा बैठा हुआ है इनके सर पे और पूरी कौम को गुमराह कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। और कौम भी माशाल्लाह ऐसी है कि वो खुद मिसगाइडेड मजाइल हैं सारे। इनका कोई हाल नहीं है और इनका मुझे कोई फ्यूचर अच्छा नजर भी नहीं आ रहा है। दे आर पुटिंग देयर सेल्फ इनटू द डार्क स्ट्रीट एंड विच हैज नो एंड। एक्चुअली बंद गली में लेके जा रहे हैं अपने आप को। चले अब आते हैं हम जरा कप्तानी की तरफ। जी फहद, क्या कहेंगे? फिर कप्तान तब्दील हो गया वनडे का और एक बार फिर कोच, कप्तान, चेयरमैन इन चीजों से निकल ही नहीं रहे। अब चेयरमैन ठीक हुए तो कोच कप्तान तब्दील हुए जा रहे हैं। अब कप्तान फिर हो गया वनडे का। ये तो हमारे लगा रहता है, इनका फैशन हो गया है। सिर्फ मैं और आप ही रह गए, कैप्टन नहीं बने। लेकिन क्या शाहीन की कप्तानी, बदी भाई, शाहीन को लें तो क्या शाहीन की कप्तानी हमने देखी भी, अभी तो उसको मौका ही नहीं मिला। जितनी स्पीड से वो आया है, इसमें क्यों इतना इबाम पैदा कर दिया गया या इतने शकूक को शुबात क्यों भर दिए गए? रातों रात कप्तान तब्दील, क्या प्रॉब्लम थी भाई? टेस्ट हो लेने देते, रिजवान खेल ही रहा था, हटा लेते, मुशावरत करते, हटा देते, तरीके से करते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नए कप्तान को करने देते। नए कप्तान की भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई क्योंकि उसकी भी जो मैंने पढ़ा है उनकी कप्तानी के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि जी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज के लिए। अब ये भी बड़ा मसला है ना। देखिए असान भाई, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप एक कप्तान अगर बना रहे हैं, इससे पहले मुझे बताएं कौन सा ऐसा कप्तान है जो इज्जत से गया है। एक भी कप्तान मुझे बताए लें जिसको कहा गया हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि आपकी खिदमत बहुत अच्छी थी, हम आपको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, दूसरा कप्तान ला रहे हैं। मुझे एक कप्तान बता दें, मिसबा उल हक को लगा दें, यूनुस खान को बता दें, फिर शाहिद आफरीदी को, फिर बहुत सारे ऐसे कप्तान है, फिर सरफराज अहमद को। कोई भी ऐसा कप्तान नहीं है जो खुशी खुशी गया हो। हर एक कप्तान के साथ इसी तरह किया गया है और उनको जो है बिला वजह, बिला जिसको जरूरत नहीं थी उसी वक्त कप्तानी से हटा दिया गया है। तो यही कुछ होता है पाकिस्तान में, यही कुछ होता हुआ आ रहा है और यही कुछ होता रहेगा जब तक ये क्रिकेट हमारी हो रही है। असल मसला सारा ये है कि अगर बिल्कुल आपने सही कहा कि रिजवान के साथ आपको कोई मसला था तो रिजवान को बैठाते, रिजवान से कहते कि हम चाह रहे हैं कि एक कप्तान ऐसा हो, हम आपको चेंज करना चाह रहे हैं, आपकी जगह शाहीन को ला रहे हैं, आपको कोई इतराज तो नहीं है? क्योंकि हम जो है वो इस पर तजर्बा कर रहे हैं कि आया हमें 2027 के लिए जो कप्तान चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप 2027 में होना है तो उसके लिए वो करना है। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। मेरे ख्याल में अगर इमरान भाई, अगर रिजवान के साथ शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तान लगा दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता कि शाहीन को कुछ और सीखने का मौका मिल जाता। लेकिन पीएसएल में अगर लाहौर कलंदर को 3 ट्रॉफियां जिता दी तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया शाहीन ने भी और उनकी टीम ने भी। लेकिन शाहीन को थोड़ा सा वक्त लेना, खुद भी लेना चाहिए था। सिर्फ उनको एक फॉर्मेट नहीं, दोनों फॉर्मेट की कप्तानी मिल सकती थी। T20 की कप्तानी मिल सकती थी और वनडे की भी मिल सकती थी। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, जो हमारे ज़राए ने हमें बताते हैं कि बाकायदा तौर पर जो 3-4 दिन मुशावरत हुई है, उस मुशावरत में कप्तान शरीक थे, यानी कि जो कप्तान बने हैं वो शरीक थे और बहुत सारे ऐसे मामला थे जिन पे इनको एतराज़ था
और उस एतराज में इन्होंने खासतौर पर कहा कि जो है फ्री एंड दिया जाए, कोई मुदाखलत ना की जाए, जो बात वो कहें वो सुनी जाए और टीम 11 जो खेलेंगी उसमें उनकी मुकम्मल मुशावरत हो। और इस तरीके की बातें उन्होंने की है। और सबसे बड़ी बात ये कि 2027 तक अगर कप्तान बनाना है तो 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तान बनाए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कैसा कप्तान हूँ और आपको भी पता चले कि मेरी कौन कौन सी गलतियां हैं, उसके बाद आप कप्तान। लेकिन ये सारा कुछ किया धरा मैं बता रहा हूँ और किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हेड कोच माइक हैसन ने। उन्होंने पहले बाबर आजम के साथ इस तरह किया, अब रिजवान को इससे हो सकता है उनको कोई मसला हो, तो इसी वजह से जो है उनके कहने पर ये कप्तान चेंज हुआ है। और 3-4 दिन की मुशावरत के वजह नहीं कि आसानी से इन्होंने फैसला कर लिया, बड़ी मुशावरत हुई है, चेयरमैन के साथ जो है इनकी मीटिंगें हुई हैं, फिर जो है इजलास हुआ, आपको मालूम है वो 4 से 5 घंटे चला, उसके बाद ये फैसला हुआ। तो मेरे ख्याल में अगर आपने शाहीन को कप्तान बना दिया है तो आप ऐसा करें कि उनको 2 साल का कम से कम मौका दें, उनको पूरा मौका दें कि कल उनको इतराज ना हो कि भाई मुझे जो है 2 सीरीज के बाद हटा दिया गया था तो मैं कैसी कप्तानी करता। तो जब तक एक खिलाड़ी को पूरा वक्त नहीं देंगे, चाहे वो बल्लेबाज हो, बॉलर हो या कप्तान हो, तो उससे फिर नताइज की तवक्को आप नहीं कर सकते। नताइज जब भी आपको देगा जब उसको मालूम होगा कि मैंने यहाँ तक कप्तानी करनी है और मेरी टीम को ऐसे लेकर चलना है। अगर शाहीन की कप्तानी की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कप्तान वो अच्छा है, उसका माइंड है कप्तान वाला, वो कप्तानी कर सकता है। लेकिन बदी भाई यहाँ पर इशू ये है कि जिसका माइंड भी होना वो भी कप्तानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बातें आपने कही हैं फ्री हैंड मिल जाए, मैं अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट कर लूँ, मेरी बात सुनी जाए, तो फिर तो ये कप्तानी मुझे थोड़े दिन ही नजर आ रही है, शायद एक आधी सीरीज, इससे ज्यादा नहीं आ रही। अच्छा ब्रेक लूंगा, वापस आएंगे इस पर जरा डिटेल और भी बात करते हैं। कप्तानी ये क्यों हमारे यहाँ चैप्टर बना हुआ है समझ में नहीं आ रहा, वापस आते हैं ब्रेक से इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी। कैप्टनसी अभी बड़ी डिटेल बात कही है, बदी भाई ने सारे वो सवालात पूछे जो मेरे आपके जहन में थे। वसी कैप्टनसी ये क्यों एक चैप्टर है हमारे पास, और आपको लग नहीं रहा बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये बहुत मजायका खेज बात है कि यार रातों रात आप कप्तान चेंज करते, क्या प्रॉब्लम है भाई? क्यों आप स्टे नहीं कर सकते टेस्ट मैच के साथ? होने दें, टेस्ट मैच के लास्ट डे कर दें, उसके अगले दिन कर दें, कौन सा कोई इतना बड़ा मसला बन गया है कि आप कप्तान को तब्दील करने पर तुल ही गए? और रिजवान की 2 सीरीज लगी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, फिर भी आपने कहा नहीं, ठीक है आपको उनकी कप्तानी में नहीं समझ आ रही बात, उन्हें भी बुला लें उस मुशावरत में, बताएं जी कि ये था, यूं इशू था, ऐसे था और इस वजह से हम आपको तब्दील कर। 3-4 दिन से आप शाहीन के साथ मुशावरत करें और जो शराइत शाहीन के हवाले से सामने आई, अभी बदी भाई ने भी कहा, तो ऐसा कप्तान मुझे तो कोई 1-2 ही नजर आते हैं, उनके अलावा नहीं आते पाकिस्तान में। देखें सबसे पहले तो ये बात है कि आप टेस्ट मैच के आखिरी दिन की बात कर रहे हैं, इसके बाद आपने T20 सीरीज खेलनी है, पहले वनडे सीरीज नहीं है। आप थोड़ा सा और डिले कर सकते थे, लेकिन जिस तरह माइक हेसन वाली एक जो बात आ रही है ना कि माइक हेसन मुशावरत में, माइक हेसन वाज नॉट देयर इन एनी ऑफ दैट मीटिंग, ठीक है? वो बेचारा खत लिखता रहा है पीसीबी को कि मुझे कप्तान दो कि मैं उससे मुशावरत करके कोई टीम का कोई मेरा माइंड मैप बने। हमारे हालात ये हैं कि आपके कोच उन मुशावरती मीटिंग्स में नहीं थे, ठीक है? ये जो आखिरी मीटिंग हुई है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन, लेकिन इससे पहले जो भी मुशावरती मीटिंग हुई है इसमें ये शामिल नहीं थे आपके जो कोच हैं, और उनकी आपको इख्तियारात का अंदाजा यहां से लगा लेना चाहिए। फिर शाहीन अफरीदी की जो कप्तानी है सर, वो हमारे पास एक जो सैंपल साइज है वो PSL है, T20 क्रिकेट है। T20 में इंटरनेशनल में जब आपने उसे कप्तानी दी तो आपने क्या किया, एक सीरीज के बाद न्यूजीलैंड की टफ सीरीज के बाद आपने उसको हटा दिया और बाबर आजम को वापस ले आए, ठीक है? उसके बाद आप जब लाहौर कलंदर की कप्तानी की अगर उसी से आपने उसको जज कर रहे हैं, सैंपल साइज तो यही है। मैं आपको फिर वहां पे बताता हूं कि आपके पास शाहीन अफरीदी खुद एक T20 के बहुत अच्छे मंजे हुए बॉलर, उसके बाद हारिस रऊफ, राशिद खान, डेविड वीजे, सिकंदर रजा, आप इन बॉलर्स के साथ क्या कप्तानी करेंगे? मुझे ये बताएं। फखर जमान ऊपर से आपको 400-400 500-500 रन करके दे रहे हैं, राशिद खान आपको मिडिल ओवर्स में आपके विकेट लेकर, एग्जैक्टली, यानी आप उस टीम की क्या कप्तानी करेंगे? वहां पे सब कैप्टन, खुद सिकंदर रजा कप्तान है, डेविड वीजा साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कप्तानी करते रहे और नमीबिया को भी उन्होंने कप्तानी की है। उसके बाद राशिद खान खुद कप्तान है, फखर जमान एबटाबाद की भी कप्तानी करते हैं और वो भी कैप्टनसी मटेरियल है। जमान भी वहां बड़ा अच्छा बॉलर है, यानी वहां पे एक बंदा जो जमान खान है भी है जी।
तो मैं ये कह रहा हूं कि सिकंदर रजा वो जिम्बाब्वे के कप्तान है, तो आपके पास 8 कप्तान हो तो 9वां आप कप्तान बन जाएं। ये तो वही बात हुई ना कि रिकी पॉन्टिंग की जो टीम थी 90s वाली और 2000 वाली जो वर्ल्ड कप जीती, उसमें किसी को भी आप कप्तान बना दें। तो लाहौर कलंदर ठीक है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी, सब कुछ है, लेकिन आप उस पे जज करके सैंपल लेना बड़ा अजीब बात। एग्जैक्टली। और लेकिन मेरा सवाल वही है दोबारा, क्या प्रॉब्लम है ऐसी कि हम कप्तान को रातों रात रिमूव करें? सर प्रॉब्लम्स हमारे प्लेयर्स में भी हैं, हम ऑफ एयर एक बात कर रहे थे, लेकिन हमें ये चाहिए पीसीबी को इतना, अब देखें स्ट्रांग है ना पीसीबी, तो वो आए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो कहे हमारे इस प्लेयर के साथ ये मसाइल हैं, हम इनको इस वजह से हटा रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम ये नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते कि किसी को हटा रहे हैं तो उसको शायद रिजवान को इस चीज का इल्म हो कि मुझे किस वजह से हटाया गया है, लेकिन आप ये बताएं कि हमें इस चीज का, हम तो यहां पे बैठ के ये कयास राय कर रहे हैं ना कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, ये हुआ, ऐसे नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर आप सरफराज की हमेशा हम उसकी तारीफ करते हैं, अच्छा है, सब कुछ है। 2019 का वर्ल्ड कप आपको याद है, उससे पहले रिजवान की 2 सेंचुरीज थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में, ठीक है। वो 2019 के वर्ल्ड कप में बगैर बैकअप कीपर के गए, आपने बाबर आजम के नाम के सामने विकेट कीपर रख लिया, मुझे नहीं लगता उसने ख्वाब में भी कभी विकेट कीपिंग की होगी। तो आप अपने किबले भी दुरुस्त करें कि आपने पास्ट में क्या किया। फिर जब टीम से इस तरह निकाला जाता है ना, जिस तरह सरफराज को निकाला गया, या इवन बाबर के साथ जो हो रहा है या रिजवान के साथ जो हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारा बिल्डअप होता है। ऐसे नहीं होता कि आप इतने बड़े स्टार को टीम में से निकाल दें और फिर उसके ऊपर, अब देखें पीसीबी, हम तनकीद करते हैं कि बाबर क्यों नहीं था, रिजवान को कैसे, ये आज भी हम यही बात कर रहे हैं ना, लेकिन शाहीन अफरीदी का सिर्फ एक चीज है कि सैंपल साइज नहीं है कि वो वनडे में कैसी कप्तानी करेंगे, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एंड सेकेंडली मुझे ये बताएं कि उनकी इतनी फिटनेस है कि वो सारे मैचेस जितने भी हैं वो खेल सकेंगे। फिर अगर वो नहीं खेलेंगे तो आप, एक और बात, ये एक और ट्रेंड चल गया कि आप नायब कप्तान नहीं अनाउंस करते, तो क्या ये शाहीन अफरीदी को कप्तान बना के किसी और लेग स्पिनर को कप्तान बनाने की राह तो हमवार नहीं की गई? ओह अच्छा। आप इस चीज को भी माइंड में रखें। उधर सलमान अली आ गए, उनकी ऑलरेडी टीम में जगह नहीं बन रही, वो किसी भी वक्त कप्तानी से हट सकते हैं। वहां पे भी पीछे एक लेग स्पिनर है और वही सेम लेग स्पिनर यहां पे भी वनडे में भी आपको कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकता है। ये अक्टूबर 2025 चल रहा है, वर्ल्ड कप 2027 का अक्टूबर 2027 में, यानी 2 साल 700 दिन के दरमियान। बड़ा अच्छा पॉइंट है बदी भाई, तो ये चीज है। इसका पॉइंट बहुत अच्छा है इनका। वसी कह रहे हैं कि आप राह हमवार तो नहीं कर रहे एक बार फिर किसी लेग स्पिनर को कप्तान बनाने की? देखिए अफसान भाई, जो बात वसी भाई कर रहे हैं वो इनका अपना ओपिनियन भी हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि हम तो कप्तान की बात इसलिए कर रहे हैं कि देखिए कप्तान कोई रातों रात कप्तान, सही कह रहे हैं, नहीं बन सकता। कप्तान वो होता है जिसकी सलाहियतें जो है आपको नजर आती हैं। सरफराज कप्तान था, वो असल में अंडर 16, 17, 19 और उसके बाद जो है पाकिस्तान टीम का कप्तान बना, उसको कप्तानी का गुण पता था। फिर काले आजम ट्रॉफी में या दूसरे कप में वो कराची की कप्तानी करता है, तो बड़ी कप्तानी की है। उसके बाद वो मेच्योर कप्तान बना और उसके बाद उसने कप्तानी की। यहाँ तो हमारे यहाँ कप्तान बनाने का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है ना। असल में जिसको चाहते हैं देखते हैं। जो वो एक बात जो है बड़ी जबरदस्त की कि एक बंदे ने कि जो एक दिन का हीरो होता है उसको जो है हम जो कप्तान बना देते हैं, और एक दिन जो हीरो, दूसरे दिन जो जीरो होता है उसको हम उठा के नीचे कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। असल मसला ये है कि अगर किसी को भी कप्तान बनाएं तो उसको वक्त दें। अभी आप रिजवान को बना दिया आपने, फिर आपने सलमान को बना दिया, फिर शान को बना दिया, बाबर को बना दिया। अभी तो ये भी बातें चल रही थी कि बाबर को दोबारा जो है वनडे का कप्तान बनाया जा रहा है। बातें तो यहाँ तक हुई थी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तान बनाकर, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है उसको अगर आप कप्तान बना देंगे तो उस पर दोहरा प्रेशर आ जाता है, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं कर पाता। अगर आपने शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया है तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि चलो, हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला है, जिसे चाहे जो चाहे वो करे, लेकिन अब उसको मौका तो दें। रिजवान को आपने मौका नहीं दिया, इससे पहले शाहीन को आपने मौका पूरा नहीं दिया। अब सलमान ने कुछ मैचेस किए, उसके ऊपर बातें होने लगी हैं। सलमान बाकी देखिए, जब तक कप्तान परफॉर्म खुद नहीं करेगा वो कप्तानी नहीं कर सकता। मुझे बताएं कि आपने बड़ी अच्छी बात कही बदी भाई, जब तक ये लड़के परफॉर्म नहीं करेंगे। अभी भी ना जो इत्तलात हैं कप्तानी से हटाए जाने की, जो खबरें हैं
वो बहुत बहुत अलग हैं, वो बहुत और चीज़ें वो आप भी जानते हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मुझे एक एक चीज़ पता है किस बात पे क्या हुआ, इन 6 दिन पहले क्या हो रहा था, ये बहुत अलग बातें हैं। लेकिन हम वो ऑन स्क्रीन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वो बात कर रहे हैं जो चले सामने नज़र आ रही है, जिस चीज़ के हमें मालूमात है, सबूत नहीं है, लेकिन चले सबूत होते तो हम उसको ज़रूर डिस्कस करते। फहद जो अभी बदी भाई बात कर रहे हैं, वसी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कप्तान तब्दील कर दें, फिर आप टीम की परफॉर्मेंस पर भी असर डालते हैं, टीम को एक नए कप्तान के साथ एडजस्ट होना होता है, नए कप्तान को एक टीम के साथ एडजस्ट होना होता है, इसी के बीच में फिर हम मैचेस हारना शुरू कर देते हैं। जितनी देर में कप्तान खड़ा होता है अपने पांव पे, हम कप्तान तब्दील कर देते हैं। क्या कैप्टन की तब्दीली से परफॉर्मेंस ली जा सकती है टीम से, और टीम को क्या कॉन्फिडेंस होता है, या टीम किसी कप्तान के साथ चल सकती है अगर उसको पता हो या आज है और कल नहीं, जब हटा दें तो हम इसके साथ क्यों चलें? देखिए शान भाई, पहले तो बात ये सब भाई बात कर रहे थे कि कैप्टन जो होते हैं ना वो बनाए जाते हैं, वो नीचे से आपकी जो ग्रास रूट है, अंडर 17, अंडर 19, फिर पाकिस्तान ए, फिर पाकिस्तान, जिन लड़कों ने उन टीम्स के अंदर कैप्टनसी ऑलरेडी की होती है, उन्हीं को सारी दुनिया में ये सिस्टम है। इंडिया का भी ऐसे ही है, कप्तान बनाए जाते हैं। कप्तान जबरदस्ती हला हला के कप्तान नहीं बनाए जाते कि तू कप्तान बन जा, तू कप्तान बन जा। इस तरह एक देखिए, एक अच्छा प्लेयर होने का ये कभी भी मतलब नहीं है कि वो एक अच्छा कैप्टन हो सकता है। कैप्टनसी इज अ डिफरेंट माइंड ऑफ गेम। बड़े बड़े दुनिया के लेजेंड्स हुए जो बड़े कप्तान नहीं बन सके, आपके पाकिस्तान के भी कई ऐसे हैं। अब सईद अनवर इतने बड़े प्लेयर थे, मोहम्मद यूसुफ इतने बड़े प्लेयर थे, वो उतने बड़े कैप्टन तो नहीं हो सके ना। तो कैप्टनसी इज अ डिफरेंट डोमेन एक्चुअली। इट डजंट मीन हाउ गुड आर यू इन बॉलिंग और बैटिंग। आपको माइंडसेट के साथ कप्तान बनाने पड़ते हैं, और कप्तान को जब ये पता होता है ना कि मैं अगले 2 साल के लिए कैप्टन हूं, तो उस कप्तान की भी परफॉर्मेंस फर्क होती है, और उसके अंडर जो खेल रहे होते हैं उनकी भी परफॉर्मेंस फर्क होती है। उनको पता होता है कि यार अब हमारा ये 2 साल के लिए लीडर है, अगर हम कुछ भी कर लेंगे ना, हम ही बाहर होएंगे, ये बाहर नहीं होएगा। तो हमारा पिछले 4, 5, 6 साल से ऐसा कोई प्रेसिडेंट सेट हमने नहीं किया है कि हमने 2 सालों के लिए किसी एक लीडर को बनाया। जिस तरह बाबर ने 2-2.5 साल कैप्टनसी की थी, तो आपने बाबर को स्ट्रॉन्ग भी किया हुआ था, तो उस टाइम के रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे। आपकी टीम फिर भी रैंकिंग्स में बेहतर थी। अब तो माशाल्लाह बहुत बुरा हाल है, आईसीयू पे हम पड़े हुए हैं एज फार एज आवर T20 एंड वनडे रैंकिंग इज कंसर्न। तो सारा मैनेजमेंट का फ्लॉज है, मतलब शायद मैनेजमेंट भी नई है और वो भी खुद स्ट्रगल कर रही है कि यार कोई ऐसा कॉम्बिनेशन सेट हो जाए जो आगे लेके जाया जाए। और थोड़ा सा इस टेस्ट मैचेस पे मैं बात करना चाह रहा था कि हमारी लेगेसी होती थी कि हम हमेशा फास्ट बॉलिंग से टेस्ट मैचेस जीतते थे। अब हम स्पिनर्स पे की वजह से विकेटें बना रहे हैं इस तरह की। तो और माशाल्लाह हमारे जो दोनों स्पिनर्स हैं, मैं इनको बड़ी शाबाश देना चाहता हूं कि दे आर नियरली अबव 40s, और बेचारे दोनों मजदूरों की तरह ओवर्स कर रहे हैं, इतने लंबे लंबे ओवर्स कर रहे हैं। तो हमें ये साजिद खान को, नुमान अली को जो है ना, इनकी को एक्स्ट्रा तनख्वाह लगा दे, क्योंकि सारा साल तो खिलाना नहीं है। और माशाल्लाह 2-3 जो सीरीज आ जाती हैं, मजदूरों की तरह आप उनको बॉलिंग करवा के जीत रहे हो, तो क्या ये हमारा फ्यूचर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छी बात वसी। मैं इस पे बिल्कुल बहुत कैटेगोरिकली, अगर कोई क्रिकेटर बात करता है ना, तो ये 3 चीजें उन्होंने कही है कैप्टन को लेके कि कैप्टन अगर आपका एम्पावर नहीं होता, सीरीज टू सीरीज होता है, तो टीम को पता होता है कैप्टन हटेगा, हम नहीं। आपका कैप्टन लॉन्ग टर्म होता है, तो टीम में लड़कों को पता होता है भाई कैप्टन हमें हटा देगा, अगर हमारी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो कैप्टन नहीं हटेगा। तीसरा, मैनेजमेंट और कैप्टन हम आहंग होते हैं। अगर एक सीरीज में एक कप्तान, दूसरी में दूसरा, ना मैनेजमेंट को कप्तान का पता, ना कप्तान को मैनेजमेंट का, ना टीम को कप्तान मैनेजमेंट का, ना कप्तान को टीम, ये बड़ी अजीब डिस्कशन है। दूसरा, आप इन बॉलर्स को पूरा साल खिलाते नहीं है, खासतौर पे साजिद और नमान को। वाकई सही कह रहे हैं, फात के मजदूरी करवा रहे हैं, खिलाते नहीं हैं आप इन्हें, और बाहर भी नहीं ले जाते ऑस्ट्रेलिया, बस यही होम सीरीज खिला खिला के पूरा करें। हमारी लेगेसी फास्ट बॉलिंग थी, आज एक पेसर के साथ दूसरे में उतरे हुए हैं आप, बाकी सारे स्पिनर हैं। देखें, मैं बहुत सारी चीज़ों पे इन सबसे इख्तिलाफ़ करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि
ज़रूरी नहीं है कि कोई कप्तान अंडर 16 से कप्तानी करे तो वो कप्तान अच्छा बन सकता है। शुभमन गिल ने किसी एज ग्रुप में कप्तानी नहीं की, उनके जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले तो पृथ्वी शॉ कप्तान थे, वो कहाँ हैं? और शुभमन गिल इस वक्त वर्ल्ड कप में इंडिया की टेस्ट टीम के कप्तान हैं। ठीक है, जैकब बेथल, हैरी ब्रुक, इससे पीछे चले जाएं तो स्टीवन स्मिथ, माइकल क्लार्क, इवन उन्होंने कभी एज ग्रुप क्रिकेट में कप्तानी नहीं की। तो आप ठीक है, कप्तान ऐसे नहीं है कि रातों रात बन जाता है या कोई किसी को भी बना दें, लेकिन आपको माइंडसेट कप्तानी वाला बनाना पड़ता है और उससे पहले आपको कप्तान उसको बनाना पड़ता है जिसकी टीम में जगह बनती हो। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम डबल, जिस तरह भजी भाई ने कहा कि हम डबल प्रेशर दे देते हैं। पहले जो उसकी परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस होती है वो बिलो एवरेज हो जाती है और वो टीम को आगे लेके जाने से कासिर रहता है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये अब देखें शुभमन गिल है, वो जब से कप्तान बने हैं। अच्छा, मैं इस बात को यहीं से शुरू करूंगा। आपके मुताबिक लाजमी नहीं है कि जो एज ग्रुप कैप्टन हैं वो कैप्टन हो, और कैप्टन को डेवलप करना ये बोर्ड का काम है। कहाँ डेवलप करे ये भी मैं आपसे पूछता हूँ। एक ब्रेक लेता हूँ जी, वापस आता हूँ तो ज़रा इस पर बड़ी डिटेल बात करेंगे, क्योंकि बड़ी टेक्निकल मामला है कि कैप्टन को कहाँ डेवलप किया जाए और फिर पता लगे कि इसमें कैप्टनसी स्किल्स हैं। वो लीडरशिप स्किल्स कैसे पता चलती हैं, कैसे जांची जाती हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद जी वसी। तो ये चीज़ है कि आपको ठीक है, आप अभी तो इतनी, लेकिन एक वसी बात है, लीडरशिप स्किल्स के जांचने के मेयार ना दो तरह के होते हैं। एक बंदा जो हाई परफॉर्मर है, लाजमी नहीं कि परफॉर्मर कप्तान हो। माइक गैटिंग को बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं था, कैप्टन था, बड़ा कामयाब कप्तान था। टेलर वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, क्योंकि बहुत बड़े उनसे नाम उस वक्त टीम में मौजूद थे, बट वो बहुत अच्छे कप्तान थे। इसी तरह कई ऐसे कैप्टन हैं जिनकी अपनी परफॉर्मेंसेज नॉर्मल थी, पर वो कैप्टन बहुत अच्छे थे और उन्होंने बड़ा कमाल काम किया। हमारे यहाँ सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जब तक एक बंदे को डेवलप करके अंडर 19 से ए से यहाँ से ना लाओ तो हमें पता ही नहीं चलता वो कप्तान है या नहीं। डोमेस्टिक में पता करना पड़ता है कि भाई वो कैसा कैप्टन है, फिर इंटरनेशनल के अलग रमूज हैं। हाँ, यहाँ अलग चीज़ सीखनी पड़े, लेकिन कप्तानी सीखने के लिए एक लीडरशिप स्किल्स होती हैं। अब हम घूम फिर के इन तीन पे अटक गए कि इन्हीं के बाद लीडरशिप स्किल है। देखिए, आपके पास सारे कप्तान भी नहीं होते। अब देखें, महेंद्र सिंह धोनी ने कौन सी एज ग्रुप क्रिकेट में कप्तानी की है? वो रेलवे की टीम तक के कप्तान नहीं थे, लेकिन जब वो कप्तान बने अपने ये देखें, ये प्लेयर के अपने ऊपर होता है कि वो खुद को कितना बड़ा प्लेयर और कप्तान बनाता है। भी होता है ना, उन्होंने एक्सप्लोर कैसे जबरदस्त उनकी स्किल्स थी, नहीं उनको पता होगा खुद शायद धोनी को, लेकिन धोनी को उन्होंने ग्रूम किया है, पूरा शुभमन ग्रूम किया गया है। पता नहीं इनकी कौन सी इंफॉर्मेशन है। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि कैप्टन को जब तक आप ग्रूम नहीं करोगे, एक वो नीचे उन्होंने पहले ही बताया होता है कि ये फ्यूचर कैप्टन है, आपके जाने के बाद ही कैरी ऑन करेगा। नेवर इन द प्लान्स ऑफ इंडिया। पृथ्वी शॉ को वो फाद साहब मादरत के साथ वो कभी भी इंडिया की फ्यूचर कैप्टनसी की, आपको मैंने नोट किया, आप मेरी अक्सर प्रोग्राम्स में ना आप हर बात पे कह देते हैं जी कि मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं। तो आप इत्तेफाक वाली बात करें तो मैं कर रहा हूं। एंकर जब मेरे साथ इत्तेफाक कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है आपसे काफी सीनियर है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। आप अपना पॉइंट देना, आप मेरे पॉइंट को क्यों कह रहे हैं कि जी मैं इत्तेफाक नहीं करता? मैंने कौन सी स्टूपिड बात की है इसमें? मैं चलें आप यहाँ पर ना हम डिबेट कर रहे हैं, बहस ही कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं। आप मेरे पॉइंट को जज करें। मैंने कभी भी आपके किसी पॉइंट में नहीं बोला। आप बोले, मैंने आपको मना तो नहीं किया। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म। अच्छा चले, देखिए फहद, आप कितनी क्रिकेट खेली है पहले आप मुझे ये बताएं। I'll no comment। ठीक है, आप लोग एक दूसरे को बाद में देखें, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। असलान भाई ये 2-4 दफा हो गया और मुझे स्नैप करना बड़ी अच्छी तरह आता है। देखें फहद, सबका अपना राइट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। जब आप मुझे एक बात पहले बताएं, आप होस्ट हैं इस प्रोग्राम के, आप इतने सीनियर सहाफी हैं, आपने मेरी तीनों बातों पे कहा है कि जी मैं इत्तेफाक करता हूं, और इन्होंने आगे कहा कि मैं तीनों बातों से इत्तेफाक नहीं करता। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कैप्टन को जब तक ग्रूम नहीं किया जाएगा, अब क्रिकेट बड़ी साइंटिफिक हो गई है, कैप्टनसी नो कमेंट, आई नॉट टॉक टू। ओके, मैं जरा बदी भाई को इसमें, बदी भाई ये बहस किसी और तरफ चली गई, लेकिन हमारे यहाँ यही रिवाज है कि क्रिकेटर के लिए कैप्टन को ग्रूम करते हैं, फिर ग्रूम करके हम उसे आगे लाते हैं और हम कैप्टन वहां से तलाश करते हैं।
लेकिन कई जगह पे जो वसी ने बिल्कुल मिसालें दी, ठीक है, नाम दिए, बहुत सारे नाम है, मैं वो बिल्कुल सही है, फैक्चुअल बात है। अगर स्टैट्स वो दूसरी कंट्रीज के मेरा ख्याल सिस्टम ही बिल्कुल अलग है। हमारे सिस्टम में इशू है या फिर हमारे प्लेयर्स की लीडरशिप स्किल में इशू है? प्रॉब्लम क्या है बदी भाई, सही वाला? देखिए सबसे बड़ी बात ये, देखिए कप्तान, अभी वसी भाई ने भी बात की थी और मेरे भाई फाद भी बात कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि कप्तान, ये कह रहे हैं ना जी कि कप्तान, देखिए जो भी कप्तान अच्छा कप्तान बनता है उससे टीम अच्छी मिलती है। MS धोनी को टीम अच्छी मिली थी, उसको मैच जितवा रही थी, उनके बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे थे, उनके बॉलर परफॉर्म कर रहे थे, वो जीत रहे थे। तो जब जीतते हैं तो कप्तानी पे कोई तनकीद नहीं करता भाई, जब आप हारते हैं तो आपकी कप्तानी पे तनकीद होती है, वो सारा मलबा कप्तान पे आ जाता है। और कौन सा कप्तान परफॉर्मर नहीं है, मुझे ये बता दें कि किस कप्तान ने परफॉर्मेंस नहीं दी? क्या सरफराज ने परफॉर्मेंस नहीं दी? क्या मिसबाह उल हक ने परफॉर्मेंस नहीं दी? क्या वसीम अकरम ने परफॉर्मेंस नहीं दी? क्या वकार ने परफॉर्मेंस नहीं दी? क्या आप वहां पर चले जाएं, जो रिकी पॉन्टिंग ने परफॉर्मेंस नहीं दी, MS धोनी ने नहीं दी, रोहित शर्मा ने नहीं दी? कौन सा ऐसा कप्तान है कि जिसने परफॉर्मेंस नहीं दी? असल मसला ये है, कायदाना सलाहियतें जो है वो खुद खिलाड़ी में होती हैं, वो कायद ऐसे नहीं बनता। हमारा कहने का मकसद है कि जो जिसके अंदर कायदाना सलाहियतें होती हैं वो उनको वैसे इस्तेमाल करता है, लेकिन उस इस्तेमाल के लिए उसको टीम भी अच्छी मिलनी चाहिए, उसको बैटर अच्छे मिलने चाहिए, उनको बॉलर अच्छे मिलने चाहिए। अगर एक बल्लेबाज का आपने कैच छोड़ दिया और वो 200 रन कर गया तो उसमें कप्तान का क्या कसूर है? असल मसला ये है, आपको टीम अच्छी मिलनी चाहिए ना, ये बहुत अच्छे बदी भाई, मैं आपकी इस बात से 100% अग्री हूँ। हमारे यहाँ टीम के भी बड़े इश्यूज हैं, टीम के भी मामलात हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है वैसे? दूसरा ये कि आप देखेंगे ना, मुसलसल ये हो रहा है, हम अपनी 50s को 100 में कन्वर्ट नहीं कर रहे। इतने सीनियर प्लेयर हैं, अगर ये आज भी नर्वस 90 या नर्वस 80 हैं तो ये तो कोई जवाब ही नहीं बनता ना कि 76 पे आउट हो गए, 72 पे आउट हो गए, 80 पे आउट हो गए, 50 कर ली तो आगे नहीं जा रहे। पार्टनरशिप 50 की हो जाती है, मैं देखता हूँ परेशान होना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद इनके कैचेस छूटना शुरू हो जाते हैं। अब्दुल्ला ने स्कोर किया, 0 पे एक कैच छूटा, 50 के पास उसका एक, 40 के बाद उसका एक कैच छूटा, तीसरा कैच पकड़ा गया, मतलब वो भी 2-2 कैचेस छुड़वा के 50 कर रहा है। और ये टेस्ट है भाई। देखिए, आप जब भी क्रिकेट खेलते हैं, बैटिंग करते हैं, तो आपको चांसलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए। बेशक आप 30 रन करते हो, 35 रन करते हो, लेकिन वो नज़र आना चाहिए कि आप कर रहे हो। अब जिस तरह बाबर आजम के हम सब बात करते हैं, मैं कल बदी भाई के साथ एक और शो में भी था, तो वहाँ पे भी हमने ये बात की कि जिस तरह जितने रन्स बाबर कर रहा है वो बाबर के नज़र आ रहे हैं कि इज बैटिंग वेल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक, यार मैं इस चीज़ पे हूँ, देखें, इफ ही इज नॉट स्कोरिंग वेल सो वी ऑल डैम केयर अबाउट इफ ही इज बैटिंग वेल। अगर आप स्कोर अच्छा नहीं कर रहे हैं ना, तो आप बैटिंग जितनी मर्जी खूबसूरत कर रहे हैं सरवाइव नहीं कर सकते ना। मैं क्या कहूँ, 2 बड़े खूबसूरत चौके मारे हैं, आउट हो गया, पूरा टेस्ट खाली पड़ा है। तो देखें, सर्वाइवल इसी तरह आता है, जैसे हम कितनी बार ये बात कर चुके हैं कि लंबी क्रिकेट जब तक नहीं खेलेंगे बाबर, तब तक उनकी ये जो प्रॉब्लम है। अब देखें, कल जिस तरह वो आउट हुए, उससे महाराज से वो चौथी बार आउट हुए हैं। महाराज ने पहले एक बॉल किया जो बाहर को गया, स्टंप, वो ठीक है, उनका पांव ठीक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरा बॉल अंदर आया, वो हल्का सा एज लगा, और वो जो बॉल पॉप हुआ ना, वो थोड़ा बॉडी से दूर खेल गए, जैसे ही दूर खेले, लेकिन वो टोनी डिजोर्जी ने कैच भी अच्छा पकड़ा, लेकिन थोड़ा सा दूर से खेले। कल इस पे वसी बात करेंगे कि डिजोर्जी आया है और कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, कहीं उसकी सेंचुरियां नहीं लगी हुई इतनी। पाकिस्तान आया, मुस्तरद खेला है, 100 किया उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट और बड़ी जिम्मेदारी से। बहुत शुक्रिया अफाद, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बदियुज़्ज़मान हमारे साथ मौजूद रहे। वसी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।